जोहार साथी। आप सबको पता है कि नगरी जहाँ एक हॉस्पिटल झारखंड सरकार बनाना चाहती है, उसको लेकर बहुत राजनीति हो रही है और भाजपा बहुत सक्रिय हो गई है। वही भाजपा जो नगरी में किसी जमाने में जमीन का अधिग्रहण करना चाहती थी, बहुत बड़ा प्लॉट, और उसमें कई तरह की चीजें बने। कहते हैं एजुकेशन हब बनाएंगे वहाँ, आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी और लॉ कॉलेज और क्या क्या कई तरह की चीजें, और उसको लेके बहुत विरोध हुआ था। और अंततः वो उस विरोध को नगरी आंदोलन के रूप में हम लोग जानते भी हैं। सारे साथी जो सोशल एक्टिविस्ट अभी दिखाई दे रहे हैं यहाँ, वो सब लगे थे। वो 13 वर्ष पहले का मामला है, लेकिन अंत में जाके एक लॉ कॉलेज बनाने में वो लोग कामयाब हो गए। लेकिन लॉ कॉलेज बनाने वाले जो लोग थे, लॉ यूनिवर्सिटी बनाने वाले लोग थे, वो तो वकीलों का संगठन ही था। वकील, जज, ये वो सब तो एक ही बिरादरी के हैं। लगातार कोर्ट का दबाव हुआ, सरकार मजबूर होकर वहाँ सुप्रीम कोर्ट तक गया था मामला वो, और अंत में वहां से हो गया कि नहीं बनेगा वहां पर। अब बना तो ठीक है, वहां तो बन गया, लेकिन और नहीं बन पाया। लेकिन अब उसी उसी जगह पर हेमंत सरकार, वो वहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार कही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चलने वाली सरकार कह लीजिए, वो सरकार वहां पर एक रिम्स का विस्तार करना चाहती है, रिम्स 2 के नाम से। एक रिम्स तो वहां चल ही रहा है, बड़ियातू में जो रोड है आगे जाता है, तो एक दूसरा उसी का विस्तार यहाँ करने की योजना है। और इस लड़ाई में ऐसे सतह पर तो दिखाई दे रहे हैं ये इरफान अंसारी, स्वास्थ्य मंत्री जो है हेमंत सरकार के, और दूसरे बंधु तिर्की जो कांग्रेस में ही वो भी हैं और पूर्व में मंत्री भी रहे। और इन दोनों के बीच टकरार लगातार दिखाई दे रहा है। बंधु तिर्की कह रहे हैं कि भाई वह खेती योग्य जमीन है कि किसी हाल पे हम लोग बनने नहीं देंगे, नहीं बनना चाहिए। और दूसरी तरफ इरफान अंसारी एकदम खम ठोक रहे हैं कि हम तो वहीं बनाएंगे। और वो तो ये दिखाई तो दे रहा है कि इरफान और बंधु लड़ रहे हैं और भाजपा वहां राजनीति कर रही है। भाजपा जो कल तक वहां पर मैंने एजुकेशन हब ही बनाना चाहती थी, और बहुत बड़ा प्लॉट, मैंने हजारों 2-2.5 हजार एकड़ जमीन वहां से अधिग्रहण करना चाहती थी, लेना चाहती थी। सारा तैयारी हो चुका था। तो अब उस समय उसको तो आंदोलन के दबाव में पीछे पड़ना पड़ा, पीछे लौटना पड़ा। लेकिन अब वो वहां राजनीति कर रही है। और इस पूरे मामले में लेके लिए जो लड़ाइयां चल रही हैं, उसमें प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है हेमंत सोरेन की। प्रतिष्ठा ही नहीं, प्रतिष्ठा नहीं कहिए इसको, प्रतिष्ठा का प्रश्न हेमंत बना ले कि हम वहां बनाएंगे ही, वो नहीं, इसलिए इसको दूसरा शब्द दीजिए। हेमंत की अग्नि परीक्षा वहां होनी है, जो लिटमस पेपर टेस्ट जिसको कहते हैं, वो होना है। क्योंकि हेमंत और झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी हितों की चैंपियन रही है। आदिवासी समाज के हक की लड़ाई लड़ती रही है। जल जंगल जमीन की लड़ाई भी हो, या अलग राज्य की लड़ाई हो, या इसके पूर्व चले जाइए तो महाजनी शोषण के खिलाफ जो गुरु जी के नेतृत्व में आंदोलन चला था। इत्तेफाक देखिए, गुरु जी अभी बीमार हैं, दिल्ली में भर्ती हैं, लेकिन पिछली बार जब नगरी में आंदोलन हुआ था तो उस समय सत्ता में तो रघुवर दास थे, वो विपक्ष में थे। और उस समय नगरी जाकर गुरु जी ने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया था और लोगों से कहा था इस जमीन का, नगरी की जमीन का
का अधिग्रहण नहीं होने देंगे हम लोग। इसका वहाँ खेती बाड़ी आप लोग कीजिए, खेती योग्य जमीन है, और वहाँ जाइए और हल बैल चलाइए, अपना हल जोतिए, खेत कीजिए। और सरकार को सलाह दिए थे कि बनाना ही कुछ, तो बहुत सा टाण जमीन है और वहाँ उसमें बनाइए, खेती योग्य जमीन पर इस तरह का काम नहीं होगा। विडम्बना देखिए आज का कि क्या है। विडम्बना ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ही अब उसी जमीन पर, यानी शिबू सोरेन के पुत्र और राजनीतिक उत्तराधिकारी जो बने हेमंत सोरेन, जो ट्राइबल वोटों के एक मुश्त समर्थन के बल पर, ट्राइबल सीटों के जीत के बल पर ये आज सत्ता में है बने हुए, मैंने सब बहुमत, विशाल बहुमत के साथ सत्ता में आए। जितनी सीट पहले कभी झामुमो ने नहीं जीती थी, उतनी सीट वो अपने दम पर लेके आए। और सच पूछे तो इंडिया गठबंधन का जीत ही उसमें बहुत श्रेय हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का जाता है। लेकिन वही हेमंत सोरेन सत्ता में आने के बाद से पिछले 6-7 महीनों में जो जिस तरह की राजनीतिक घटनाएं यहाँ हो रही है लगातार, उसमें वो पता नहीं कि उनकी छवि मैंने आदिवासी हितों के प्रतिकूल जा रहा है। यानी लड़ाई की वो मुद्दे कितने वास्तविक हैं और कितने, ये नहीं कहेंगे, लेकिन दिखा यही लगातार इस तरह की चीजें हो रही है। मैया सम्मान योजना ठीक है, चुनाव से पहले से चला था और अभी भी चला रहे हैं, और वो तो एक क्रेडिट है अपना इनका। लेकिन इसके अलावा जो कुछ हुआ है उसको लेके बहुत असंतोष है। वहाँ आपको नामकुम में याद होगा कि आदिवासी युवक की हत्या खटाल वालों ने, यानी यादवों ने कर दी थी मारपीट में। उसको लेके बहुत चला, टेंशन हुआ, और खैर उस मामले को निपटाया गया। त्वरित कार्रवाई इंडिया गठबंधन की सरकार ने की वहाँ, और धरपकड़ हुआ, किस तरह मामला शांत हुआ। उसके बाद सेमल टोला में जो फ्लाईओवर बन रहा था, वहां पर ठीक उसके सामने उतर रहा था वो फ्लाईओवर, उसको लेकर बहुत राजनीति हुई, बहुत विरोध हुआ हर पक्ष से। तो उसमें भी लेकिन हेमंत डटे रहे और वो उसमें झुके नहीं झुके तो अच्छी बात है, लेकिन ये छवि तो ये तो हो ही रहा है, दिख ही रहा है कि हाँ ये छवि कि वो आदिवासी हितों के प्रति उतने सचेत नहीं है। ठीक है, कह सकते हैं कि वो भाजपा प्रायोजित आंदोलन वो भी था। इसके बाद ये नगरी वाला मामला फंसा हुआ है। नगरी में है क्या एक्चुअली कि वहां पर जैसा कि बताया है कि रघुवर दास की सरकार अपने जमाने में वहाँ एक एजुकेशन हब कहिए या जो भी हो जिसके नाम पर वो जमीन का बहुत बड़ा चंक वहाँ लेने वाली थी, अधिग्रहण करने वाली थी, और उस वक्त होना था वो जरूरी नहीं कि सरकारी क्षेत्र में ही बने उसको प्राइवेट निजी लोगों को दिया जाना था। और उसका बहुत विरोध हुआ उस समय। उसमें दयामणि बागड़ा, ग्लैडसन और साथी, जितने साथी थे, सुनील मीन से लेकर जो भी यहाँ शहर में सक्रिय हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो सारे लोग उसमें लगे थे। और वो उसको बहुत हद तक रोका गया, और गुरु जी का स्टैंड तो आपको बता ही दिए। अब बताइए वहीं पर देखिए कैसी राजनीति पलटती है। वहीं पर हेमंत सोरेन यानी उनकी सरकार एक हॉस्पिटल बनाना चाहती है, रिम्स, और उसके लिए वो फिलहाल तो 110 एकड़ जमीन चिन्हित किया गया है। लेकिन हॉस्पिटल बड़े का और विस्तार, अगल बगल ये वो कुछ होगा, वो लगभग 200 एकड़ जमीन तक वहां जाएगा इस चक्कर में। तो वहां रिम्स 2 बनाने का, उसमें 700 बेड का अस्पताल बनेगा। ये भी कहा जा रहा है कि 1 से अंडर ग्रेजुएट
मेडिकल की पढ़ाई होगी और 50 पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई होगी। और उसमें सामने सरफेस पर हैं इरफान अंसारी, स्वास्थ्य मंत्री, खम ठोकते रहते हैं, बोलते रहते हैं बनाएंगे बनाएंगे, रिम्स को नहीं सुधारेंगे। रिम्स जो चल रहा है वहाँ भयानक स्थिति, खराब स्थिति है। ये पूरे राज्य का एकमात्र हॉस्पिटल उसको माना जाता है। वो पूरे राज्य से लोग वहाँ आते हैं, कहीं के और तो पूरे राज्य में कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ढंग का सदर हॉस्पिटल तक नहीं है। यहाँ जाके पता कर लीजिएगा। तो रिम्स ले लेके है, और वहाँ भी स्टाफ की भारी कमी है। डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, स्वास्थ्य कर्मचारी और जो होते हैं तरह तरह का काम, वो नहीं है। सबको आउटसोर्सिंग से कराने की कोशिश हो रही है, बहाली नियमित नहीं हो रही है, स्कैन मशीन खराब है, कई तरह की मशीनें जो हॉस्पिटल के लिए अनिवार्य है, किसी भी आधुनिक हॉस्पिटल पे वो नहीं है। तो वहाँ सुधार नहीं करेंगे, उसको ठीक नहीं करेंगे, एक नया हॉस्पिटल अब रिम्स 2 बनेगा। 1000 करोड़ का शायद बजट है, जिसमें तो 1000 करोड़ मतलब तो बिल्डिंग विल्डिंग में ही बन जाएगा। और ये वो मान लीजिए थोड़ा बहुत एपरेटर से ये वो खर्च होगा, फिर तो वहाँ तो बहाली डॉक्टरों का, नर्स का, स्टाफ का, जहाँ नई बहाली हो ही नहीं रही है, और वो करेंगे। जहाँ जहाँ कमी है उसको पूरा नहीं करेंगे, एक नया चीज विस्तार कर लेंगे। सीधा आरोप लग रहा है, भाजपा लगा रही है, भाजपा लगा रही है, और लोग लगा रहे हैं, केवल कमीशन खोरे के लिए वो लोग चाहते हैं वहां बनाना बड़ा एक योजना है। तो अब वहां पर देखिए कैसा विरोधाभास है। जो भाजपा वहां पर पहले खुद करना चाहती थी यही सब काम, हॉस्पिटल नहीं और सब चीजें, अब भाजपा आदिवासियों की चैंपियन बनकर वहां करने का कोशिश कर रहे हैं। आदिवासी हितों की बात कर रही है, खेती योग्य जमीन है उस पर अस्पताल न बने, ये आंदोलन चलाने की कोशिश कर रही है। और चूंकि झामुमो तो उसके साफ खिलाफ है, वहां बनाने पर तुली है, तो जनता जो उस क्षेत्र के लोग हैं भाजपा के जा रहे हैं। जो भी लोग हैं, अंदर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन दिख तो यही रहा है। वो और ये लोग प्रभोग करके उसको राज्यपाल से मिलने गए, विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी हो और जो भी हैं वो सारे लोग, चाहे रघुवर दास हो, चाहे अर्जुन मुंडा हो, सारे लोग अपना उसके वहाँ उसका विरोध कर रहे हैं कि खेती योग्य जमीन है, खेती और जमीन है, खतियानी जमीन है, उसको आप मत लीजिए, कहीं और बनाइए। और ये इरफान कह रहे हैं, और इरफान लेकिन ये साफ साफ ये भी कह रहे हैं कि ये हेमंत सोरेन चाहते हैं ऐसा। हेमंत सोरेन, और ऐसे भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सब जो भी किया धरा है, यहाँ जो भी होगा, जो भी इस तरह का बड़ा योजना, और यदि उनका समर्थन नहीं होता तो इरफान का साहस था, चाहे हिम्मत था कि वो इस मुद्दे को उठाएं बार बार और आदिवासियों को नाराज करें, लेकिन वो कर रहे हैं। और इस माहौल में जैसा कि भाजपा सरकार का मैंने केंद्र की भाजपा सरकार है, राज्यपाल और सारा जो आयोग तरह तरह का एसटी आयोग चाहिए वो सब उनके पक्ष में सक्रिय हो गया है। सक्रिय हो गया है इसमें कि राज्यपाल से जब जाके मिले लोग नगरी के, तो राज्यपाल जो 5वीं अनुसूची और इसके माने वो संवैधानिक प्रमुख हैं एक तरह से, वो चाहते तो सीधा कहेंगे कि हाँ नहीं बनना चाहिए, नहीं बनेगा, वो उनको पूरा अधिकार है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जाके तार का घेराबंदी जो किया गया सरकार ने किया उसको तोड़ दो। मैंने वो भी करा, मैंने भाजपा को राजनीति करने का पूरा मौका मिले ये प्रयास में। फिर आदिवासी आयोग की प्रमुख आशा लकड़ा आई है यहाँ, वो भी आ गई यहाँ दौड़ा वौड़ा करके और अपना हेमंत सोरेन को नसीहत दे रही है, यह नहीं बनना चाहिए, आदिवासी हितों की रक्षा होनी चाहिए, उनको उनके जमीन का अधिग्रहण नहीं करें आप, वो खेती योग्य जमीन है। मैंने अच्छी अच्छी बातें सब कह रहे हैं। और हेमंत सोरेन जो विडम्बना इसीलिए कह रहे हैं
जो माने झारखंड मुक्ति मोर्चा अब तो सबकी पार्टी है, एक तरह से वंचितों की पार्टी है, लेकिन एक जमाने में वो आदिवासियों की पार्टी थी, बन के उभरी थी। ये जो धनकटनी आंदोलन गुरु जी के बाद हुआ, उसी क्रम में बना था झारखंड मुक्ति मोर्चा, और अलग राज्य में की लड़ाई में जिसकी अग्रणी भूमिका हुई, और जो जो सत्ता में शुरुआती दौर में नहीं आ सके, इसके बावजूद अलग राज्य का नेतृत्व करने के बावजूद, लेकिन जैसे तैसे, और अंत में धीरे धीरे करते करते अंत में 2019 में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए, 5 वर्ष चलाए तरह तरह के संकट के बावजूद, और अब फिर दोबारा जनता उनको उससे भी ज्यादा प्रचंड वोट, केवल संथाल परगना में नहीं, टुंडी ऐसा इलाका, ये खूंटी ऐसा इलाका में, मुंडा क्षेत्र में और उसके आसपास भी, बस सब जगह उनके लोग जीते। केवल शायद 36 सीट है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। और उसके अलावा जो, तो अब वो सरकार जो आदिवासी उनके व्यापक समर्थन के बल पर, और जो आदिवासी हितों की चैंपियन के रूप में जिसकी छवि है, वो सरकार, वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन। वो यहाँ जाके ये यहाँ नगरी में हॉस्पिटल बनाएंगे। ये बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा करने से कोई फायदा नहीं। बात यही है तो कि हेमंत सोरेन जो है वो आदिवासी वोटों के एकजुटता के बल पर और उसके व्यापक समर्थन के बल पर सत्ता में आए। वंचित जमात का भी और वोट मिला है, अल्पसंख्यकों का वोट मिला है, दलितों का, ओबीसी समुदाय का, मैंने हर तबके का वोट मिला है उसको, और उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। लेकिन इत्तेफाक से या दुर्भाग्य से देखिए तो जिन मुद्दों को लेकर हेमंत सोरेन सत्ता में आए थे, जो मुद्दे उनके घोषणा पत्र में है, वो सारा घोषणा पत्र अधर में लटका हुआ है। जैसे मान लीजिए पेशा को तो कितना आंदोलन है, ये वो हो रहा है, कितना शर्मनाक है। 3 दशक पहले बना पेशा कानून, और उसको अभी तक झारखंड में लागू नहीं किया जा सका। ठीक है, पहले दूसरों की सरकार थी, पहले तो बिहार का ही हिस्सा था, उसके बाद भाजपा का शासन का दौर शुरू हुआ और नहीं हो सका। तरह तरह की बातें कही जा सकती हैं, लेकिन अब जब आपकी सरकार है और आप पेशा कानून को लागू नहीं कर रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं उसमें। जो भूमि अधिग्रहण पुनर्वास कानून भाजपा ने चोरी छिपे मोदी ने बनाया था, जिसके खिलाफ आंदोलन हुआ पूरे देश में, जिसको 2014 की बात है शायद, 2014-15 में उस कानून को लोगों ने निरस्त किया आंदोलन करके। लेकिन उस समय क्लाउज एक लगा दिया कि राज्य सरकारें चाहे तो अपना लागू करें, और रघुवर दास ने उसको कैबिनेट में अपना मंत्रिमंडल में पारित करके यहाँ चुपके से लागू कर दिया। उम्मीद की जा रही थी कि उस कानून से, जिससे ग्राम सभा की शक्तियां सीमित होती हैं, पर्यावरण आकलन का जो प्रावधान था वो खत्म होता है, वो सब चीजें उस कानून को ये निरस्त करेंगे, वो नहीं हुआ है। डोमिसाइल नीति अभी तक ये ठीक से फरिया नहीं सके हैं। और अब लीजिए ये अब नया नगरी वाला मामला हो गया है, जो एकदम सब लोग, कोई भी विवेकशील आदमी चाहेगा, देखेगा तो कहेगा कि नहीं, ये तो सरासर गलत हो रहा है। खेती योग्य जमीन है, खेती योग्य जमीन निरंतर कम होता जा रहा है। रांची से निकलने वाली तमाम सड़कों, रांची शहर के आसपास जो भी था, रांची के अंदर जहाँ खेती बाड़ी होती थी, वो तो शहरों के कारण खत्म हो ही चुका है। अभी हम लोग के बगल में, कांके रोड के बगल में जो डैम साइड है, उसके आगे जहाँ जहाँ खेती बाड़ी का सिलसिला है, और
यहाँ से पतरातू जाने के रास्ते जो नगरी और वो पूरा इलाका है, वहाँ थोड़ा बहुत खेती दिखाई देता है। नामकुम जाने के लिए जो भीतर वाला रास्ता है, जो मेन रोड नहीं, भीतर वाला जो नेपाल हाउस के बगल वाली सड़क से जाते हैं, वो उसमें भी अब दूर दूर तक खाली खेती होती थी, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। माने जो भी सड़क जो रामगढ़ जाती है सड़क, उस सड़क में बहुत दूर तक शहर का विस्तार हो जा रहा है। टाटा वाली सड़क को देख लीजिए। माने खेती बाड़ी का जो शहर के बाहर खेती, तो जहां जहां शहर बसा तो वो खत्म हुआ, तो उसको जोड़ने वाली जो सड़कें थी उसके अगल बगल जो खेती थोड़ी बहुत हो रही है, तो उसको भी खत्म करने पर तुले हुए हैं लोग। ये तो एकदम प्राथमिक, कोई आपके पास विकास का कोई नया मॉडल नहीं है। खेती बाड़ी एक आदिवासी समाज का जीवनाधार है, और आप नौकरी भी नहीं दे रहे हैं। अस्थायी नौकरी तो ठीक से हो नहीं रहा है, ना उम्मीद है कि होगा। तो जो खेती बाड़ी पर निर्भर जो समाज है, उससे आप खेती छीनने पर उतारू हैं। हॉस्पिटल और हॉस्पिटल और इसी के नाम पर हो रहा है। हॉस्पिटल बनना है तो 4 लेन सड़कें बननी है, तो फ्लाईओवर बनना है, तो ये है, तो अब नया शगुफा मेट्रो लाइन बनाएंगे। एक तो अपना शहर का नाली संभल नहीं रहा, गज गज करते रहता है। कहीं बस सेवा ढंग का नहीं है। प्राइवेट मैंने सरकारी, अब तो सब प्राइवेट है अपना। अब कितना महंगा होते जा रहा है। यहाँ से टाटा चले जाइए, 250-300 रुपए का खर्चा लग पड़ता है, और ये मेट्रो बनाएंगे। मैंने ठीक है, यानी सब बार दिखाना लोगों को, ये करना और वो करना। तो कुल मिला के हेमंत सोरेन यदि मान लेंगे कि आदिवासी वोट उनको ही मिलेगा, गारंटी है इस बात की, और भविष्य में भी रहेगा, ये सब कुछ जरूरी नहीं है। चीजें बदलने में देर नहीं लगती। और सबसे ज्यादा छवि जो है, भाजपा की छवि कारपोरेट परस्त पार्टी की है। अब हेमंत हेमंत की छवि या झारखंड की मुक्ति मोर्चा की सभी छवि आदिवासी हितों के रक्षक के रूप में है। अब यदि वो छवि धूमिल पड़ती है, कमजोर पड़ता है, तो ये ये उनके लिए राजनीतिक रूप से भी बहुत मैंने लाभकारी नहीं होने वाला है ये चीज। और इसमें जो इरफान सामने दिख रहे हैं, कम ठोक रहे हैं, उनको कोई पॉलिटिकल हानि नहीं खास होने वाला है। हानि होगी झारखंड मुक्ति मोर्चा को, हेमंत सोरेन को, और वो नगरी इस बात की अग्नि परीक्षा वहां होनी है कि हेमंत आदिवासी हितों के प्रति, जल जंगल जमीन के प्रति, की रक्षा के प्रति, उसको बचाने के प्रति कितने संवेदनशील है। धन्यवाद सर।